आइए देखते हैं बैठचंद मजा आएगा। 1 0 +1 +5 seconds. Stop normal. P1 tracking. P2 tracking. P2 tracking. PSLV C53 Stage performance normal. सफलतापूर्ण उत्थापन अभी हमने देखा। गर्जना करता हुआ PSLV C53 आकाश में। इस दौरान इस चरण में 4846 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है। में जो है वो हमारे लोगों को मारा जा रहा है। और रिसेंटली जो कराची में हुआ था, जिसमें कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के जो लोग हैं, जो डायरेक्टर है, और वो पूरा आपको याद होगा कि एक खातून जो थी उसने वो सारा उन लोगों को उड़ा दिया। और अब जाहिर बात है कि पाकिस्तान ने वैसे तो 2 सिक्योरिटी डिवीजन रेज की हुई थी, लेकिन ये जो एक नई चीज आई है, ये जो सुसाइड यूनिट है मजीद ब्रिगेड का, दैट इज वेरी प्रॉब्लमैटिक फॉर पाकिस्तान डेफिनेटली। अब जनरल बाजवा हो या इससे पहले राहील शरीफ हो, सबने बड़ा क्लियर हेडेडली ये कहा है कि हम फुल प्रूफ सिक्योरिटी देंगे। और पाकिस्तान ने हमेशा चाइनीज को बड़ा सीरियस लिया है। सीपैक की सिक्योरिटी के हवाले से जो चीजें थी, फार्म्स हैं वो भी इन्हीं के हैं, जो डेयरी फार्म्स हैं वो भी इनके हैं, खाने पीने की तमाम जो भी इंडस्ट्री है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, वो भी इनकी है। तो जब ये इतनी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो फिर इनके बिजनेस इंटरेस्ट पैदा हो जाते हैं। इससे पिछली जो हुकूमत थी इमरान खान की, उसमें भी जो कॉर्पोरेट सेक्टर था वो रूल कर रहा था। इमरान खान वो तो बहुत सादा आदमी है, वो तो क्रिकेटर थे, उनको तो बॉल घुमा कर फेंकनी आती थी, थोड़ी सी फास्ट हो गई तो इधर से लेफ्ट को चली गई तो लेफ्ट उसने जो है विकेट उड़ा दी, राइट को चली गई राइट उड़ा दी, और इन्होंने छलांग लगाई और वो जो काम हो गया। तो इतना इनको तजुर्बा था, इतना इनको आता था, इतना इनको आता है। पूरे हेड ऑफ द स्टेट को दिए तोहफे, और सर वो तो वापस भी करने होते हैं, जब वो आते हैं तो हमें देना पड़ते हैं। ये सवाल जवाब नहीं है। ये वही लोग हैं, ये वही इमरान खान है जिन्होंने कहा था कि 20 रुकनी कैबिनेट होगी मेरी। हाँ। ये वही इमरान खान है जिसने कहा था कि IMF में जाऊंगा तो उससे मैं ज्यादा बेहतर है कि मैं मर जाऊं तो बेहतर है। लेकिन इस पे मुझे अफसोस नहीं है, बिल्कुल भी कतन अफसोस नहीं है। उसकी वजह ये होती है आलिया, हर इंसान वो करता है जो उसकी कैपेसिटी होती है, जो उसकी एबिलिटी होती है। मुझे अफसोस है जहीरुल इस्लाम के ऊपर, जिन्होंने नैपियां तब्दील की, जिन्होंने नवाज शरीफ को कॉल करके कहा कि रिजाइन दे दो वरना मार्शल लगा दिया जाएगा, जिन्होंने जाके सऊदी अरेबिया भी मिन्नतें करके पैसे लेते रहे, जिन्होंने चाइना को भी राजी करते रहे, जो अमेरिका की भी मिन्नतें करके राजी करते रहे। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रैंडम न्यूज़ दुनिया चैनल पर। आज हम देखेंगे कि इसरो ने PSLV रॉकेट सक्सेसफुली लॉन्च किया है, जिसमें सिंगापुर की सैटेलाइट भी थी, और दूसरी तरफ पाकिस्तान अपने मजहब में ही फंसा हुआ है। ये बस दिन भर इस्लाम मजहब करते रहते हैं, देश में खाने को लाले पड़े हुए हैं और हर चीज़ में इंडिया से कंपेयर करते हैं। करप्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब लोन देने में दूसरे देश 10 बार सोचते हैं कि कहीं ये पैसे खा ना जाए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। They have given us an opportunity to undertake the dedicated mission. As we used to always discuss whenever we work with the Singapore team, we feel the kind of technical and the personal relationship we share. We never felt we are taking in a customer satellite mission. It was more like a national mission that we have been undertaking. I am sure, I think in the years, Singapore will look forward to us for supporting them in all their future launch and space endeavor. And before I conclude, I would like to join Chairman ISRO, Secretary DOS also to say that in a span of 1 week, this is the 2 big missions New Space India Limited has undertaken. जो है वो हमारे लोगों को मारा जा रहा है। और रिसेंटली जो कराची में हुआ था, जिसमें कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के जो लोग हैं, जो डायरेक्टर है, और वो पूरा आपको याद होगा कि एक खातून जो थी उसने वो सारा उन लोगों को उड़ा दिया। और अब जाहिर बात है कि पाकिस्तान ने वैसे तो 2 सिक्योरिटी डिवीजन रेज की हुई थी, लेकिन ये जो एक नई चीज आई है, ये जो सुसाइड यूनिट है मजीद ब्रिगेड का, दैट इज वेरी प्रॉब्लमैटिक फॉर पाकिस्तान डेफिनेटली। अब जनरल बाजवा हो या इससे पहले राहील शरीफ हो, सबने बड़ा क्लियर हेडेडली ये कहा है कि हम फुल प्रूफ सिक्योरिटी देंगे। और पाकिस्तान ने हमेशा चाइनीज को बड़ा सीरियस लिया है। सीपैक की सिक्योरिटी के हवाले से जो चीजें थी, लेकिन ये है कि इनकी तरफ भी चारों तरफ जो लोग घेरे में इनको ले लिया था इमरान खान साहब को, अब वो यही कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग थे। तो उनके जमाने में भी सबसे ज्यादा फायदा जो है बड़े इंडस्ट्रीज को दिया गया, बड़े जिम्मेदारों को दिया गया। अवाम को थोड़ा बहुत जो है 1-2 हज़ार रुपए देकर वो एहसास प्रोग्राम फलाना ढिमकाना, उनको खुश करने की कोशिश की जाती रही, लेकिन अवाम का बहुत बुरा हाल था। मिडिल क्लास को तो बिल्कुल क्रश कर दिया गया था। अब ये लोग आए हैं, ये बड़े बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रिस्ट हैं, इन्होंने आते के साथ ही जो है चिकन जो था मुल्क में 300 रुपए था, वो अब 600 रुपए हो गया।
डबल कर दिया, क्योंकि कारखाने इनके हैं, बड़े सारे पोल्ट्री फार्म्स इनके हैं। अंडे जो कि गर्मियों में कभी भी 100 रुपए 120 रुपए से ऊपर नहीं हुए थे, कल मैंने लिए तो वो 200 रुपए तक चल रहे। तो बाप इस तरह बिहेव करता है। अब उससे मैं अगले टॉपिक पे जाना चाहूंगा, खासकर जो खान साहब का नैरेटिव है। जिस तरह खान साहब ने कहते हैं कि जी हमेशा मेरे निकाला गया और अमेरिका मेरा दुश्मन है, मेरी रेजिम चेंज की गई, उसके हवाले से पाकिस्तान में जो एक खबर गर्दिश कर रही है कि आखिरी दिनों में भी खान साहब अमेरिकन कौंसल जनरल के आसपास जो बिल्डिंग्स थी, ये अगले दिन चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध ने डिस्क्लोज किया है अपनी बजट की स्पीच के अंदर। उन्होंने कहा है कि ये 3 लेटर उन्होंने लिखे हैं कि अमेरिकन कौंसल जनरल के आसपास सारी बिल्डिंगों को गिरा दिया जाए, और सारी बिल्डिंग दे आर ओन्ड बाय द पाकिस्तानी सिटीजंस। आप तो अमेरिका कितने ज्यादा वफादार थे खान साहब कि आप तो कौंसल खाने के आसपास सारी बिल्डिंगें तबाह करना चाहते थे, आप गिराना चाहते थे आप, और साथ आप ड्रामा बता रहे हैं लोगों को कि आपके खिलाफ साजिश हो रही। ये चंद दिनों पहले की बात है। अभी आप तोशा खाना की बात कर रहे हैं। मैं कहता हूं तोशा खाना से सबसे बड़ा जो न्यूज है वो ये समा ने जो डिस्क्लोज की है कि जाने से कुछ दिन पहले इन्होंने फवाद चौधरी के जरिए 200 करोड़ रुपया जो है वो पुश किया है मीडिया को देने के लिए। खान साहब वो लिफाफे नहीं है तो और क्या है। लेकिन ये जो जिसे आप समझते हैं कि ये जो मसाइल हैं ये बढ़ते नजर आ रहे हैं, ये कम होते नजर नहीं आ रहे। जिसे आप कह लें कि अब और फिर उसके अलावा एक और बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान जो है उसने चाइनीज कंपनी के को तकरीबन 300 अरब रुपए देने हैं, जिसको वो भी जारी बात है वो एक डिस्कस कर रहे थे कि भाई ये आप क्या कर रहे हैं हमारे साथ, सिक्योरिटी हमारी ठीक नहीं है, पैसे आप लोगों ने हमारी कंपनियों के देने हैं। ये जो अभी रिसेंटली उधर ब्रिक्स की साइडलाइन पे जो समिट हुई थी ग्लोबल डेवलपमेंट डायलॉग, उसमें जो पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया था, दैट वाज द रीजन। बोर्ड मेंबर था, डायरेक्टर जनरल था, फिर मेरे पास चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का चार्ज भी रहा है। मैं इनको रोकता रहा कि आप ये काम ना करें, आप अल्टरनेटिव एनर्जी की तरफ जाएं, लेकिन इन्होंने किसी की नहीं सुनी। और इंपोर्टेड सर ये वाली आपकी जो बात है, ये वाली बात 2 दिन पहले एक आर्टिकल में पढ़ रहा था एक्सप्रेस ट्रिब्यून में, आपकी इस बात को बिल्कुल मैं सेकंड करूंगा। और उसमें ये लिखा गया था कि उस वक्त जब कहा गया कि मुख्तलिफ कुछ कंपनीज थी वो कह रहे कि हम सोलर आपको करके देते हैं, लेकिन कहते हैं कि कुछ लोग जिनके स्टेक्स इसमें थे कि ये ना हो, जो अक्सर आप जिक्र करते हैं, तो कहते हैं उन्होंने मना किया कि यार इस तरह हमें मतलब सोलर की हमें जरूरत नहीं, ऑलरेडी हमारे पास इतनी मतलब कैपेसिटी मौजूद है प्रोडक्शन की कि हम वहां से फुलफिल कर लेंगे, हमें क्या जरूरत है ये सूरज से बिजली बनाने वाली कहानी की, खामखा की। तो उसका नतीजा ये है कि आप देख रहे हाल हो गया। आपने जैसे बात लीडर कौम का बाप वो रिश्वत नहीं तो और क्या है, आपका इमेज ठीक करने के लिए। लेकिन अफसोस की बात ये है कि इन सवालात के जवाब खान साहब के पास ना है, ना देने की सलाहियत रखते हैं, ना मीडिया और अवाम को फेस करने की सलाहियत रखते हैं। अब उसके बाद तोशा खाना की बात करते हैं, जो 15 करोड़ की घड़ियां बेची, उसमें ठीक है जो कुछ भी किया इन्होंने, ठीक है जी बाई लॉ इन्होंने किया। जो मुझे उसमें सबसे बड़ा इतराज ये था लिया कि इन्होंने वो घड़ियां खरीदने के बगैर बेचकर पैसे वापस जमा कराए तोशा खाना। वो घड़ियां खरीद कर नहीं बेची, वो पहले ही वहां से लेकर बेची है। और F7 के अंदर जिना सुपर मार्केट के अंदर तस्वीरें पड़ी उन घड़ियों की, जो मिडिल ईस्ट के स्टेटों ने रोलेक्स, मिडिल ईस्ट के स्टेटों के जो उन्होंने दी है घड़ियां, तस्वीरें पड़ी हैं जिना सुपर मार्केट में। लेकिन यह है कि अफसोस की बात यह है कि इस वक्त इतना गुमराह कर दिया गया है पाकिस्तान को। लोग उसको मानते नहीं है, लोग कहेंगे नहीं वो फॉरेन ऑफिस, जारी बात है उनका काम होता है चीजों को टोन डाउन करना, इतना ज्यादा प्ले अपना होने देना, जारी बात है उनको अपना काम करना चाहिए। लेकिन जो बड़ा सीरियस क्वेश्चन है वो ये है कि भाई चाइनीज जो है वो कहते हैं कि पैसे आपने देने हैं, सिक्योरिटी हमारे लोगों को मिल नहीं रही, सी पैक इज स्लो, ये चीजें हैं जो मिसाइल पैदा कर रही हैं। आप हमसे जो है ना वो सिर्फ आते हैं और कहते हैं कि हमें पैसे दे दें और ये कर दें वो कर दें, तो ये चीजें इस तरह नहीं होगी। अब ये जो नेशनल सिक्योरिटी जो है वो उसको भी देखते हैं चाइना की, सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है इन टर्म्स के जी हमें पाकिस्तान को एक जैसे आप कहते हैं ना कि एक बेसिकली क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। अभी रिसेंटली इन्होंने पाकिस्तान को पैसे भी दिए हैं, जो $2.5 बिलियन के हवाले से जो बात हुई, अभी जैसे आपको पता है कि उसकी वजह से थोड़ा सा डॉलर की जो कीमतें हैं वो जारी बात है जो है वो कम हुई हैं। इसके ऊपर ये कह रहे हैं कि उनकी मर्जी, उनके तोहफे तो उन्होंने बेच दिए, किसी को क्या। एज अ स्टेट ऑफ हेड ऑफ द स्टेट आपको तोहफे दिए गए थे, नॉट एज एन इमरान खान। इमरान खान को कौन देता तोहफे? हेड ऑफ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान को दिए थे, उनको तो किसी म्यूजियम में होना चाहिए था। और तोहफा बेचता है कोई आलिया। मैं आपको कहता हूं, मैं आपको एक छोटी सी कुछ चीज है तो कितना आपकी पर्सनैलिटी का कितना बड़ा फ्लॉ है। आपके पास डिसेंसी नहीं है कि आप तोहफा बेच दें किसी का, चाहे वो एक रुपए का हो। अगर आप किसी के तोहफे को इतना नहीं संभाल के रख सकते तो पाकिस्तान किस तरह चलाओगे? इमोरैलिटी की हद है कि आपने इस तरह किया कि तोहफे भी भेज दिए। और ये तो मेरा मकसद, आप मेरे तोहफे में जिस तरह मर्जी भी, ये बात हुई। आपको कौन जानता है खान साहब? फराक गोगी को कौन जानता है? लोग